सबसे पहले जिस दिन मुझे मेरी आत्मा के साथ कनेक्ट हुआ कि मेरे को बहुत टाइम से आवाज़ आ रही थी कि यस, टाइम इज़ कमिंग बिकॉज आई केम इन टू स्पिरिचुअलिटी 10 years back when my daughter was born. And the day came in the hospital when actually I got the message कि this is time is over now. And उस दिन मैंने ये ठान लिया कि ज़िंदगी मेरी है. आई हैव टू रिक्लेम माई लाइफ. आई विल टेक माई लाइफ बैक एंड आई वाउड नॉट टू सफ़र एनी मोर. एंड दैट डे आई changed myself completely. I challenged myself. I broke all the barriers of my life and to recharge myself again. और मैंने अपनी ही ज़िंदगी को अपने हाथों में लिया, अपनी ही कीज़ को अपने हाथों में लिया कि मुझे ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, अपने आप जीनी है, किसी के भरोसे नहीं जीनी है. दैट डे आई डिसाइडेड. एंड वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था कि जिस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लिया अपने हाथों में. जी, अक्सर मतलब ये देखा जाता है कि जब कोई इस तरीके से अकेली होती है औरत, तो पेरेंट्स खासकर जो है वो ये एडवाइस करते हैं कि दूसरी शादी कर ली जाए, क्योंकि एक आदमी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में. आपके साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई? नहीं, मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई बिकॉज माई पेरेंट्स आर रियली वेरी सपोर्टिव. एंड मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों में लिया. और मैं चाहती हूँ कि वुमेन अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, सबसे पहले अपनी लाइफ को जाने, अपने आप को पहचाने, अपनी पहचान बनाए, क्योंकि वो दूसरे की पहचान के ऊपर अगर जीती है तो फिर से वही सफ़र करेगी. तो इसलिए सबसे पहले वो अपनी पहचान बनाए. जिस बुक का आज लॉन्च हुआ, क्या कहती है वो किताब? वो किताब एक सार है पूरी एक वुमेन के लिए, उसको ज़िंदगी कैसी जीनी है. उसमें इतने सीक्रेट्स हैं उस बुक में कि एक शादी के पहले की ज़िंदगी, शादी की ज़िंदगी, शादी के बाद की ज़िंदगी और आफ्टर ब्रेकअप की भी ज़िंदगी, और उसको ज़िंदगी में चाहिए क्या. तो वो इस बुक में इस चीज़ों का सबका सार है. और अगर उसको पढ़ ले तो आई थिंक उसकी लाइफ में उसको पता चल जाएगा कि उसका पर्पस एंड मिशन क्या है, प्लस उसको ज़िंदगी कैसे जीनी है हर एक कदम पर. तो ये चिल्ड्रन के लिए, टीनेजर्स, मैरिड वुमेन, डिवोर्सीज एंड सिंगल मदर्स, ये एवरीबडी, इट्स फॉर एवरीवन. नरेंद्र जी, आज आपने देश में एक मिसाल खड़ी कर दी है महिला सशक्तिकरण को लेकर के. क्या आपको लगता है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले उनको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी की हिम्मत ना हो सके कि वो उठ के आकर उनको बोले. तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर पहचानो कि हमें किसी की सुरक्षा की. अभी किरण सेठी जी ने जो बताया कि सबसे पहले जो वुमेन है, वुमेन को अपने अंदर एम्पावर करना है, वो पुलिस में है. तो आज हमें सबसे पहले अपनी शक्ति जगानी है. जहाँ हमने अपनी शक्ति जगाई वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको आके चार बातें बोले. तो इसलिए सबसे पहले अपनी शक्ति जगाओ. आज के इस पूरे कार्यक्रम का कैसा एक्सपीरियंस, क्या अचीवमेंट्स आज की? This is a milestone I have achieved in my life and it's a big day for me in my life because आज का ये इवेंट मेरे लिए नहीं, हर एक उस वुमेन के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है, जो सोचती है कि वो कमज़ोर है, मजबूर है. तो आज हर उस महिला के लिए मैसेज है कि उसमें पूरी ताकत है, वो नारी है, उसका अस्तित्व है, उसकी शक्ति है, उसको पहचाने, अपनी पावर को अंदर से निकाले. सबसे पहले नारी यस्य पूजयन्ते नारीयस्तु तत्र रमन्ते देवता. तो नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ भी देवता निवास करते हैं. तो नारी आदि शक्ति होती है. नारी को अपनी ताकत खुद पहचाननी है. आज एक किताब का भी लॉन्च हुआ, आगे क्या? नेक्स्ट, It's a journey. The journey has started. The phoenix has come. So now, I'm a coach. So मैं वुमेन की हेल्प करती हूँ. मैं वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ जो उनको सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हूँ. तो मेरी पूरी वेबसाइट है जिसमें मेरे कोर्सेज़ हैं जहाँ से वो बहुत कुछ सीख सकती हैं और मुझसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकती हैं. वर्ल्ड वाइड इट्स ओपन एंड वर्ल्ड वाइड ये सारे कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन सारे के सारे देखे जाएंगे. मेरे संपर्क कैसे किया जाए? वेबसाइट के थ्रू, मेरे ईमेल के थ्रू,
मेरी वेबसाइट www.narinderkaur.in, मेरे उस पर ईमेल आईडी है connect@narinderkaur.com एंड miraclelife1508@gmail.com मेरा मेल आईडी एंड देन फ़ोन नंबर्स के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है. आई कैन गिव द फ़ोन नंबर्स टू योगराज जी. एंड सो वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड are connecting with me through social media platforms. They on global platforms, Facebook, YouTube, Instagram, all platforms के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड हैं. एंड इनफैक्ट वो मेरा वेट कर रही थी इतने देर से US से. एंड बहुत शोज़ चलाती हैं, बहुत पॉडकास्ट चलाती हैं. वंडरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर एक्चुअली एम्पावर्ड वुमेन. तो हमें बहुत अभी मेहनत करनी है, हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है. बिकॉज़ हमारी इंडिया, सबसे पहले इंडिया में ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंडियंस में सबसे पहली बात आती है कि वो अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी, उनको ये रहता है कि हम आगे नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा ये. और हम वही चीज़ अपने अंदर दबा के रखते हैं. हमारी ज़िंदगी ही ऐसी, हमारी किस्मत में ये लिखा है. तो हमारी किस्मत हम अपने हाथों से लिखते हैं, हमारी डेस्टिनी हम खुद क्रिएट करते हैं. तो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लीजिए, अपने आप का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए और लिखिए अपनी तकदीर अपने ही हाथों से. किताब के जरिए एक ही संदेश है कि हम हर इंसान के अंदर, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे जेंट्स हैं, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, एक पावर है, एक एनर्जी है. उस एनर्जी को अनलीश करना चाहिए, उस एनर्जी को ओपन करना चाहिए और हमें अपनी आप को पहचानना चाहिए. हम किसी भी प्रेशर में, किसी सोशल प्रेशर में, किसी भी चक्कर में अपने आप को ये नहीं सोचें कि हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है. ज़िंदगी बहुत है और सब कुछ हो सकता है. हर इंसान को, हर औरत को, हर मर्द को पावर है और वो पावर हर इंसान के पास है. और आज नरेंद्र ने ये करके दिखाया है कि कैसी भी लाइफ हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी टॉक्सिसिटी हो, हर चीज़ का सोल्यूशन है. और सोल्यूशन कहीं बाहर नहीं है, सोल्यूशन अंदर है. सोल्यूशन अपने अंदर ही है. दैट इज़ व्हाट इंडिपेंडेंस डे है, आज ही के दिन को विमोचन के लिए क्यों चुना? बिकॉज जो इंडिपेंडेंस हमारी 75th इंडिपेंडेंस देश की हुई है, पर हमारी महिलाएं अभी तक आज़ाद नहीं हैं, अभी भी घर के अंदर कैद हैं. तो उनको आज़ाद करने का आई थिंक ये सबसे बड़ा मैसेज है. आज नरेंद्र का अपना बर्थडे भी है, तो आज बर्थडे की भी हम देख रहे हैं कि उसकी आज़ादी उसको आज मिल रही है. और देश का, अगर आज देश की बच्चियां, देश की नारियां आज आज़ाद हो रही हैं, तो अपने मन से और विचारों से आज़ाद होना है. विचारों का आज़ादी आई थिंक सबसे बड़ी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना पैशन, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना. दैट्स द पॉइंट. वेल, संदेश वो है कि नारी जो है वो एक ऐसी शक्ति है जिसको कहीं पर भी हम कुचल नहीं सकते हैं. और अगर आप अभी भी देखें, ओलंपिक्स में भी अगर हम देखें तो हमारी नारियों ने कितना कुछ किया है. बाकी जहाँ तक नरेंद्र की बात है, आई थिंक उनकी स्टोरी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि हम लोग ज़िंदगी में कई बार हार जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मेहनत की कमाई से या मेहनत से जो अपनी ज़िंदगी के पन्नों को लिखते हैं ना, उनके पन्ने कभी कोरे कागज़ नहीं रहते, हमेशा रंगीन रहते हैं. और ये उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया एज नॉट ओनली जस्ट अ सिंगल मदर बट अ ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ. उनके मन में अभी ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई द्वेष नहीं है. बिकॉज उनकी किताब कहती है लर्न टू फॉरगेट एंड मूव ऑन. यानी कि ज़िंदगी में अगर अपने पास्ट को आप साथ लेके चलेंगे, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, भारी सामान लेके साथ में चलते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं. तो वैसे ही अगर ज़िंदगी में आप अपना बैगेज लेके आगे नहीं चलोगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, खुश रहोगे, हल्का रहोगे, ज़िंदगी की दौड़ में हमेशा आगे रहोगे. यही मेरा संदेश है कि अपने बैगेज को कभी भी ज़िंदगी में साथ लेके ना. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.